तो डिस्कवरी ऑफ अ स्मॉलर बिजनेस इज़ अ एक्चुअल प्रॉब्लम, बट जो एक्चुअल बिजनेसेस हैं उनको चाहिए कि जब उन्हें कोई ढूंढ रहा हो तो वो सामने दिखाई दें। इंडिया में लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर दे दिया तो सॉफ्टवेयर तो फ्री आता है, तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देते, हम सॉफ्टवेयर के साथ एक पूरा का पूरा उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे लेके जाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन इनिशिएटिव्स को चेक ही नहीं करते। एक बिजनेस में स्पेशली मैं बात करता हूँ, वो सब कुछ आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे जा चुका है। It will be a $1 billion industry और SaaS is the only future. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं यहाँ पे मिस्टर अभिनव दुबे, हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ MBG कार्ड। ये वेंचर इन्होंने साल 2021 में स्टार्ट किया है। इट इज़ बेसिकली अ SaaS विच मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को ये मदद करते हैं डिजिटली। एंड लेट्स जस्ट आस्क हिम एग्जैक्टली न्यू बिजनेसेस और छोटे वेंचर्स को मदद करते कैसे हैं, सो दैट दे कैन गो अहेड एंड आवर कंट्री कैन गो अहेड इन द सेम वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. हम MBG कार्ड को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं, एंड एक पैटर्न हमने नोटिस किया है दैट you basically help small entrepreneurs, Correct. first time entrepreneurs. Correct. How do you do it? So basically MBG जो वर्ड है ये स्टैंड करता है माय बिजनेस ग्रोथ के लिए। ओके, सो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं, या आप स्टार्टअप्स बोलिए, या आप आज की डेट में देखिए कि हर एक शहर की बात करी जाए, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, तो डिस्कवरी ऑफ अ स्मॉलर बिजनेस इज़ अ एक्चुअल प्रॉब्लम। सो लोगों को लगता है कि वेबसाइट बना लिया और मार्केटिंग आपने ऑनलाइन कर लिया बिज़नेस को, सब कह रहे हैं डिजिटल इंडिया कर दो, बट जो एक्चुअल बिजनेसेस हैं उनको चाहिए कि जब उन्हें कोई ढूंढ रहा हो तो वो सामने दिखाई दें। सो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, एंड दैट सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स 17-18 बेसिक थिंग्स जो एक बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाती है। तो जहाँ पे हम सबसे पहले उनको हेल्प करते हैं कि क्रिएटिंग देयर प्रेजेंस ऑनलाइन, सो जहाँ पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स आ जाती हैं। देन हम उनको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो उनके सारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इवन इफ़ यू टॉक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या गूगल माई बिजनेस हो, उनकी वेबसाइट हो, या अभी की डेट में व्हाट्सएप बिजनेस API है जो कि एक ग्रीन टेक वाला व्हाट्सएप होता है। सो उसको हम वहाँ सेटअप करवा देते हैं। देन अ बिजनेस ओनर विल स्टार्ट यूजिंग इट। और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देते। इंडिया में लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर दे दिया तो सॉफ्टवेयर तो फ्री आता है, कंप्यूटर्स खरीदे जाते हैं। तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देते, हम सॉफ्टवेयर के साथ एक पूरा का पूरा उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे लेके जाते हैं, जहां हम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि आप कैसे इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, नए कस्टमर्स लाने में, रिपीट परचेज बढ़ाने में। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली उनको जब उसका रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैं भी अब ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, मैं भी गूगल की डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मेरे पास भी बिजनेस आ सकता है, देन इट कीप ऑन स्टेज इम्प्रूव होता है। तो दिस इज़ व्हाट द होल आइडिया ऑफ MBG कार्ड। सो ब्रिलियंट आइडिया। मतलब यू आर एक्चुअली हेल्पिंग जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने बस एक सपने से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दे डोंट नो हाउ टू गो अहेड, यू हेल्प देम करेक्ट। to help them get visibility, to help them get recognition. But how do they come to you in the beginning? हाँ, How do you ensure that कि मतलब वो पहले MBG कार्ड तक तो पहुँचे, Correct. so that उनकी मदद से आगे पहुँचेंगे? यस, सो मैंने क्या है कि बहुत टाइम पहले जब मैंने MBA किया था, उसके बाद आई वाज वर्किंग विद स्टार्टअप्स। तो मैं 6-7 ईयर्स मैंने स्टार्टअप्स में काम किया, जहाँ मेरा की रोल ही था ग्रोथ हैक एंड स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना। सो क्योंकि मैं दूसरों की डिस्कवरी में हेल्प कर रहा हूँ, तो हमने सबसे पहले अपने लिए खुद किया हुआ है। सो वी यूजुअली कंडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार्स, जहाँ पे हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इनवाइट करते हैं कि आप आइए वेबिनार में, और हमारा सारी तरफ से मार्केटिंग होती है। मतलब पीपल नो अस फ्रॉम सोशल मीडिया स्पेशली, और उसके बाद जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट रेफरिंग अस। सो लोग आते हैं हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ द मेन फोकस। एंड वेबिनार में भी एक्चुअली इंटेंट ये होता है कि हम उनको कुछ सिखा सकें, उनको बेसिक प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व कर सकें, उनको बता सकें कि क्या आपको लगता है कि गूगल पे सिर्फ रिव्यूज़ बढ़ाने से आपको ज़्यादा बिजनेस आएगा। तो ये एक मिथ है, गूगल पे रिव्यू रेटिंग से कोई रैंकिंग नहीं होती। सो व्हेन पीपल रियलाइज़ कि हाँ यार, मेरे को कहीं जाना है और तो मैं तो गूगल पे ही ढूंढ रहा हूँ, देन पीपल से कि हाँ, हमें भी इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है, एंड देन पीपल कम टू अस, एंड फिर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर
यू कैन से द कम्युनिकेशन। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एंड देन हम व्हाट्सएप का यूज़ करके उनको रेगुलर रिमाइंडर्स भेजते हैं। बेसिकली आप सारे न्यू एज टूल्स जितना Correct, मैक्सिमम कर correct, सकते हैं। correct, दिस इज हाउ यू मैनेज योर ओन विजिबिलिटी। Correct, correct, एमबीजी का। correct. टेल मी अनदर थिंग, जैसे आपने बताया कि हम उन्हें बताते हैं कि व्हाट्सएप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सो आर यू आल्सो ट्राइंग एआई Yes, so और आर यू हेल्पिंग दी स्मॉल बिजनेसेस ट्राई एआई? यस, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत स्मॉल बिजनेस को नहीं पड़ती है, बट हमारे सिस्टम में हमने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि कोई सपोज मेन बिजनेस इज चैटबॉट ऑटोमेशन। मेरा ये मानना है कि योर कस्टमर इज़ ऑलवेज अवेलेबल, वो आपको ढूंढ रहा है, एंड मे बी अ पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ डेंटिस्ट, ओके, एंड उसने सर्च किया गूगल पे और समटाइम्स एंड दे वांटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस इमीडिएटली, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड देम, राइट? सो सारी चीज़ें आप चैटबॉट पे नहीं डाल सकते हैं। तो इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट देन वी इंट्रोड्यूस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर फिर चैटबॉट दे सकता है चैट जीपीटी का यूज़ करके। सिमिलरली हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स में भी एआई का यूज़ करते हैं, एंड अगर कोई कहता है कि उसको सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए भी एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो हम उनको गाइड कर देते हैं। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आपकी आरओआई को बेटर कर सकते हैं, सो वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। बट स्मॉलर बिजनेस में बहुत ज़्यादा एआई का फिलहाल यूज़ इस्तेमाल नहीं नहीं है, है। एट एज ऑफ नाउ नहीं है। देर आर टाइम्स जब स्टार्टअप्स को या फिर इस तरह के जो सोलोप्रेन्योर्स हैं, होमप्रेन्योर्स, उन्हें लोनली आइसोलेटेड फील होने लगता है बिकॉज के पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। देर आर टाइम्स जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नॉट एवरीबडी इज एज लकी एज यू, मेंटोर नहीं मिल रहे हैं सही, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। दे उनका आइडिया बहुत अच्छा है, इट इज़ एक्चुअली वाइबल बिजनेस, बट दे गेट लॉस्ट इन बिटवीन। Correct. प्लस इतनी रेस है, इतनी भीड़ है, एवरीबडी इज बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। वो टाइम गया जब 10 में से एक बंदा स्टार्टअप Correct. स्टार्ट करता था। Correct. नाउ एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर इन Correct. देमसेल्व्स। जो ऐसे लोग लॉस्ट हो जाते हैं, डू यू रियली थिंक इनको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है? हाउ कैन दे एक्चुअली बी सपोर्टेड? मे बी गवर्नमेंट, मे बी प्राइवेट, For और मे बी सम बिगी कैन कम एंड हेल्प देम आउट। 100%। तो मैं ये खुद कहना चाहूँगा कि मैं एक टियर 2 टियर 3 सिटी से मैं ये बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उन इनिशिएटिव्स को चेक ही नहीं करते। ऑनलाइन आप आज हर इंसान कह रहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। आप वेबसाइट पे जाओ स्टार्टअप इंडिया की, यू विल फाइंड इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आज इंडिया में हर सिटी में अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको सारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपको लाइफ में चाहिए, मतलब आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, आपको लीगल एडवाइज़र चाहिए, फाइनेंस के लिए आपको अगर इनिशियल फंडिंग की ज़रूरत है तो ग्रांट मिल जाता है, इजी ग्रांट्स मिल जाते हैं, जो कि एक आपके बिजनेस को टेस्ट करने के लिए बहुत है। आपके मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हम जिसको कहते हैं, एमवीपी बना के आप अर्ली रेवेन्यूज़ कर सकते हो। तो आप उनको रीच आउट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गवर्नमेंट सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग दे सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी 10 में से 9 प्रॉब्लम जो हैं, जो इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। आपको बस इंक्यूबेशन सेंटर्स चेक करने हैं आपकी सिटीज़ में, और ये लिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन। वहाँ जाके आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, एंड दे आर ईगरली वेटिंग कि आप कोई आए हमारे पास और हमसे हेल्प ले। क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो 10 में से 9 स्टार्टअप्स या 9 इनिशियल बिजनेस ओनर सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एंड फंडिंग इज़ समथिंग जो कि सेकेंडरी है। मेरा ये मानना है कि आप पैसे लगते हैं बिज़नेस बनाने के लिए, पर जो इनिशियल बिज़नेस बनाना है आपको, उसके लिए जितने अमाउंट की ज़रूरत है वो ग्रांट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। और चेक मोर एंड मोर इवेंट्स। मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप इवेंट्स चेक करो, वहाँ पे आपको को फाउंडर्स मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस आपको अकेले बनाना है। आप बिज़नेस में 100% अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला, मतलब मेरा ये कहना होता है हमेशा कि योर को फाउंडर शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो अगर एक इंसान बिजनेस में बहुत बेटर है तो यू नीड अ टेक गाय, तो आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लोग मिल जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर यू शुड एंगेज मोर, And you can build a team then and there. 110%। मतलब मेरा कहना है, आप इंक्यूबेशन सेंटर पहुँचोगे तो एक स्टार्टअप का डेवलपर दूसरे स्टार्टअप की वेबसाइट बनाने में हेल्प कर देता है। इसके पास डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है तो वो दूसरे बंदे की हेल्प कर देता है। सो इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पे आप बहुत सारे बिजनेसेस से मिलके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अवेलेबल, और सबको रीच आउट करना चाहिए। और
फिर आपका बिजनेस अपने आप एक डायरेक्शन में आने लगता है, बिकॉज वंस यू कनेक्ट्स द डॉट तो आपको अगली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दूसरा स्टार्टअप जो फेस कर चुका है वो उसके आंसर्स दे देगा। तो मेंटोर आपको वहाँ पे बिजनेस ओनर्स ही मिलेंगे, तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हो या आपके पास मैं कह रहा हूँ कि आप 10 लोग की टीम हो आपकी, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एंगेज विथ सम कम्युनिटी। मतलब आपको कोई भी स्टार्टअप की कम्युनिटी आप पता करो और उसके साथ एंगेज हो जाओ, और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहीं मिल जाएंगे आपको। वेरी इंसाइटफुल आंसर। अभिनव, टेल मी अनदर थिंग। ये तो आपने सारा स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए किया, जितना भी आप बता रहे हैं वो सारा उनकी मदद के लिए है, बट व्हेन यू वर एक्चुअली स्टार्टिंग विद एमबीजी कार्ड, आप स्मॉल बिजनेस के लिए ही आपने क्यों ऐसा इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया? यू कुड हैव डन समथिंग एल्स। मतलब आपको इसी इंडस्ट्री में क्यों आगे पैर बढ़ाना था? मैं जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया एंड आई वाज वर्किंग फॉर टेक महिंद्रा फॉर सम इयर्स एंड देन मैंने स्टार्टअप्स ज्वाइन किए। तो मैंने एक स्टार्टअप था जिसमें मैं काम कर रहा था, फैब होटल्स। सो आई ट्रैवल्ड अराउंड 48-50 सिटीज़ इन दिस कंट्री, जहाँ पे मेरे को जाके फैब होटल्स को लॉन्च करना था। जब भी आप किसी सिटी में जाते हो, देयर आर ऑलवेज फेमस, एक फोटोग्राफर होता है हर सिटी में, राइट? एक फेमस रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे सब लोग जा रहे होते हैं एट दैट नाइट, बट दूसरे बिजनेसेस भी ओपन हो रहे हैं। देन कोविड आया इन 2020। अब जब मैं अपने घर पे था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी सिटी में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस थे जो उस समय वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं चलो एक इनको ऑनलाइन लेके जाने के लिए एक छोटी सी वेबसाइट बनाता हूँ। एंड वी स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ MBG कार्ड एज अ डिजिटल बिजनेस कार्ड। जब हमने शुरू में शुरू किया था तो हम बिजनेसेस को 400-500 रुपए में एक वेबसाइट दे रहे थे जो अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। दैट वाज अफोर्डेबिलिटी। बट जब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सेक्टर को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। देन आप रिटेलर्स के पास जाते हो, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। सो वी डिसाइडेड कि सिर्फ वेबसाइट बनाने से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि पीपल कीप ऑन शेयरिंग द वेबसाइट बट वहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं होते। दे नीड सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो इनके बिजनेस को बढ़ाए, एंड दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट मनी ऑन मार्केटिंग। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ गए जो जिनको आप एग्रीगेटर्स बोलते हो, और ये एग्रीगेटर्स इनका बहुत बड़ा मार्जिन ले जाते हैं। तो बिजनेस आपका लोकली है, मतलब अगर आप एक किसी भी बिजनेस ओनर से मिलते हो तो उसका जो 80% नया बिजनेस है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में है। तो आपको ज़रूरत है सिर्फ आप 8 किलोमीटर के रेडियस में अपने आप को दिखा सको, तो आप बहुत मार्जिन्स बचा सकते हो जो आप 25-30% तक कमीशंस दे रहे हो एग्रीगेटर्स को। तो मैंने सोचा कि दीज आर द बैकबोन्स, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद देम। एंड अगर यहाँ से इनसे ज़्यादा बड़ा मार्केट भी कोई नहीं है। सो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है आज की डेट में, और SMEs आर द ओनली प्लेस विच इज़ अवेलेबल फॉर डिजिटलाइजेशन. So that's the reason we started working. And But you also have tough competition in the market. आपके competitors भी हैं. बिल्कुल So हैं. how do you manage to retain your own space in the market? करेक्ट। सो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है और मार्केट बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि बस हम ही ये काम कर रहे हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर इज लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। इंडिया में सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत आसान है, बट जिस जनरेशन को हम टारगेट करते हैं आज की डेट में, जो जनरेशन अब डिजिटलाइज हो रही है, ये जनरेशन ने सॉफ्टवेयर अभी यूज़ करना शुरू किया है। तो इनको एक ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप की ज़रूरत है। तो जो सॉफ्टवेयर खरीद के यूज़ करना चाहता है वो एक डिफरेंट सेगमेंट है। मैं कह सकता हूँ वो शायद 5% लोग होंगे आज की डेट में। अगर आप पूरे इंडिया में उठा लो, पूरे SMEs को उठा लो, पूरे स्मॉलर बिजनेस को उठा लो, आप उसमें 5% लोग आपको मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर को खरीद के सेल्फ गाइडेड यूज़ कर सकते हैं। 95% मार्केट वो है जिसमें उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तो हम सॉफ्टवेयर देने के बाद हैंड होल्डिंग देते हैं, एंड वी हैव अ रिटेंशन। सो वी हैव अ 97% ऑफ रिटेंशन। जो लोगों ने हमसे 2 साल पहले जुड़े थे वो आज हमारे साथ हैं। सो एंड इन सॉफ्टवेयर बिजनेस, अगर एक बार आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करा दिया या आपने एक बार किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो पीपल डू नॉट स्विच। So that is how we are scaling up, and touch wood, with the God grace, our numbers are also doubling every quarter. So ये इस तरह से हो जाता है। And where do you see this SaaS industry in India अभी आने वाले कुछ साल में? मतलब This is the future.
मतलब आप आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि जो जितनी भी मैनुअल चीज़ें थी एक बिजनेस में स्पेशली मैं बात करता हूं, वो सब कुछ आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे जा चुका है। एग्जाम्पल्स, आप जो बिलिंग की बात करते थे, जब से जीएसटी आया है तो बिलिंग सिस्टम आज की डेट में सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप बात करोगे किसी भी बिजनेस के किसी भी पार्ट को आप ले लो, अगर आपको सपोज करिए ट्रैक करना है नहीं आपकी मतलब कोई नंबर आपके कोई फिगर। मैं नंबर्स में अगर बोलना चाहूँ तो इट विल बी अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, और SaaS इज़ द ओनली फ्यूचर जो लोग यूज़ करेंगे। सो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, और बिजनेसेस में आई कैन से दैट बैठ के आराम से लाइक अस देयर कैन बी एटलीस्ट 100 कंपनीज हो सकती हैं जो इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं, एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, नॉट इन द वैल्यूएशन। अभिनव एक छोटा सा एक चीज़ बता देते हैं। लेट्स जस्ट इमेजिन कि आप एक स्टार्टअप, कोई बिल्कुल बिगनर आपके पास आया एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन देम कि आप एमबीजी कार्ड आपके किस तरह से आपको मदद कर सकता है, आप वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक बार? मैं जब भी किसी भी बिजनेस से मिलता हूँ, भले उसने आज शुरू किया हो बिजनेस या उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा हो, मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स कि मुझे बिजनेस चाहिए। सो एमबीजी कार्ड आपको एक हेल्प करता है, एक प्लेटफॉर्म जो आपके लिए 24/7 काम करेगा, 24/7। और ये आपको लीड्स लाने में, जहां आप कहते हो लीड्स, जहां नया कस्टमर लाना है, जिसको हम स्पेशली कहते हैं जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग, तो हम पहले आपको लीड लाने में हेल्प करते हैं, जहां से आप लीड जनरेट करो, नए कस्टमर्स लेके आओ। सेकेंड फेज में इन कस्टमर को प्रॉपर फॉलो अप करना, बिकॉज आपको रेवेन्यूज जनरेट करने हैं, तो उनसे प्रॉपर फॉलो अप करके आपकी सेल्स को ऑटोमेट करना, एंड देन उन कस्टमर्स को आपका ब्रांड लॉयल बनाना कि वो आपके ब्रांड की तरफ लॉयल्टी हो जाए, तो लॉयल्टी प्रोग्राम ड्राइव करना, ये तीनों चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं है, तो बाय इंप्लीमेंटिंग एमबीजी कार्ड यू कैन स्टार्ट गेटिंग एटलीस्ट अट्रैक्शन 5, 10, 20 कस्टमर को। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लो है इनकमिंग लीड्स का, सो वी कैन इंक्रीज योर सेल्स। तो अभी जितने ही बिजनेसेस हमारे पास आते हैं, हमने उनकी मार्केटिंग कॉस्ट को आधा कर दिया, जितने भी बिजनेस आते हैं, क्योंकि अगर वो 500 रुपये खर्च कर रहे थे मार्केटिंग पे, तो उनको 250 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। आपको अपनी सेल्स बेटर करनी है। सो दैट्स व्हाट एमबीजी डू एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारा मेन फोकस होता है कि आपका रेवेन्यूज़ बढ़े, और दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू सॉल्व। रेस्ट तो जितनी चीज़ें हैं वो एक बिजनेस ओनर खुद सॉल्व कर ही लेगा अपने लिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ओपन मार्केट है फिलहाल, इमर्जिंग मार्केट है। स्मॉल बिजनेस दे आर एवरीवेयर इन इंडिया, मतलब हर गली नुक्कड़ कोने में आपको मिलेंगे। आपके पास, मतलब ऑफ कोर्स यू नो योर एनालिटिक्स, आपके पास सबसे ज़्यादा बिजनेसेस किस रीजन से आ रहे हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, या कोई पर्टिकुलर मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिल रही है एज एन एमबीजी कार्ड को? सो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास कस्टमर्स पूरे इंडिया से हैं। मतलब वी हैव कस्टमर्स फ्रॉम साउथ, वी हैव कस्टमर्स कश्मीर से भी आते हैं, मतलब इवन हाउस बोट्स हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं। बट जो मेजर मेरे पास बिजनेस आता है वो हमें गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, एंड आई कैन से दैट अभी बहुत अच्छा जो मार्केट डेवलप हो रहा है वो वेस्ट बंगाल है, कोलकाता वगैरह। सो मैक्सिमम बिजनेस अगर आप बोलोगे तो मेरा वेस्ट इंडिया में है, बिकॉज मे बी आप कह सकते हो कि क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन अभी इसी एरिया में ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द 2 प्लेसेस जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा और बिजनेस है। किस तरह की इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा अप्रोच कर रही है? सो हम एज सच जैसे आपने इंडस्ट्री भी स्पेसिफिक जैसे नहीं अभी है। आपने कश्मीर का एग्जांपल दिया, करेक्ट, नहीं हाँ, मतलब अगर आपके पास डेटा आ रहा है, Correct, आई एम correct, कॉलिंग यू, correct. और मेरे जैसे 10 आपको कॉल कर रहे हैं, तो आपको Correct. पता है कि हाँ मुझे मीडिया लाइन से हमें आजकल काफ़ी सारी क्वेरीज आ Correct, रही हैं, तो उस correct. तरह जैसे अभी आपने कश्मीर में हाउस बोट्स का जिक्र किया, Correct. किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किस तरह के बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा फिलहाल अप्रोच कर रहे हैं? मैक्सिमम जो हमारे पास हैं, अगर मैं बोलूँगा तो हमारे पास हॉस्पिटैलिटी से बहुत बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई भी इंसान से पूछेंगे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कहते हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट ओपन करना है, खाने पीने कैफ़े का। ओपन करना है। तो कैफ़े और रेस्टोरेंट्स का हमें बहुत इनकमिंग्स होती हैं। सेकेंड इज़ अभी लोगों ने शुरू किया है, जो अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पास हेल्थ केयर से बहुत डिमांड है। अगर आप बोलोगे जैसे डेंटिस्ट हैं या फिर आप पैथोलॉजीज़ की बात करें, तो दे आर ऑल्सो ग्रूमिंग लाइक एवरीवेयर। सो वहाँ से बहुत बिजनेस है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बोलूँ तो इंडिविजुअल पीपल लाइक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी लोग सर्विस डिलीवरी में हैं, एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स हैं सर्विस डिलीवरी में, बहुत सारे आ जाते हैं, कार वॉश आ जाते हैं, या फिर आपके एट द
कैलेंडर डे, डेकोरेटर्स हो गए, तो ये लोग आ जाते हैं। तो इस टाइप के बिजनेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा तो आते हैं। बेसिकली ये वाले बिजनेसेस, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर रीजन की एक तरह की क्वेरी आ रही है, मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट और ग्रो कर रही है, करेक्ट, हाँ हाँ, बिकॉज ये इस तरह के काम वो भी हैं जो घर में बैठ के भी कर सकते हो, Agreed. आप रिमोटली बैठ के भी कर सकते हो। एग्रीड। आप जैसे आपने एस्ट्रो का बताया, तो एस्ट्रो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, इवन Agreed. इफ यू आर एन इंडियन, आप सिंगापुर में हो, आप बिल्कुल। यूएस में हो, आप वहां से बिल्कुल। बैठ के भी अपना ये काम कर सकते हो, तो विच बिल्कुल। मीन्स कि आपके पास फिलहाल रिमोट काम करने वाली क्वेरीज भी काफी करेक्ट, बहुत आ ज़्यादा रही हैं। हाँ, लोग जो ई कॉमर्स में हैं, जो लोग घर पे बैठ के अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो भी हमारे पास बहुत इंक्वायरीज हैं कि सर हमें अपना ई कॉमर्स, क्योंकि अब ई कॉमर्स में भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप ने आपको अलाउ कर दिया कि आप व्हाट्सएप पे पूरा कॉमर्स करके वहीं कैश ऑन डिलीवरी या फिर पेमेंट्स लेके आप बिजनेस बना सकते हो। सो यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसेस हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। सो आई कैन से दैट मिक्स है, बट हाँ, सोलोप्रेन्योर्स के लिए जो घर से काम कर रहे हैं उसमें ई कॉमर्स ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर D2C जिसको हम आज की डेट में कह रहे हैं, वो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्केल करेंगे आने वाले टाइम पे भी। So I think we are done with the conversation. It was very insightful conversation. Thank you so much अभिनव, आपने हमारे साथ ये बात करी। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, we hope उनको काफ़ी सारे आइडिया मिल गए होंगे, एंड आपकी गाइडेंस से वो डेफिनेटली now they'll do good. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you for Thank being you. here, and thank you viewers for watching us.